एक्शन यूथ फोर्स के प्रेसिडेंट उमेश पटेल ने प्रशासक श्री BS भल्ला को एक ज्ञापन दिया, जिसमें 19 दिसंबर से शुरू हो रहे एयरपोर्ट के टर्मिनल बनाने हेतु अधिग्रहण की गई जमीन पर किसानों की नाराजगी जताई गई। उमेश पटेल ने मांग की कि भूमि अधिग्रहण वाले किसानों के साथ मीटिंग कर उनकी समस्याओं का समाधान करें। वैसे में जिन किसानों की भूमि इस प्रोजेक्ट में संपादित की जाती है, उन परिवारों को इस प्रोजेक्ट में रोजगारी दी जाती है। ये भूमि संपादन दमन को नहीं दी जाएगी और ये भूमि संपादन होने के बाद एयरपोर्ट के नाम पर कोई अन्य जमीन संपादित नहीं की जाएगी, उसका विश्वास दिया बोलो। कमर्शियल जो एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण हो रहा है, उसके लिए आप भी क्या बोल रहे हो कि बनाते हैं? हाँ सर, क्योंकि ये पब्लिक और प्रशासन के बीच में सर गैप बन गया है। क्यों? क्या? क्योंकि सर ये सीधी बात प्रशासन से बात पब्लिक तक पहुंचनी चाहिए ना, जो मीडिएटर में काम करना चाहिए पॉलिटिशियन को, वहाँ नहीं है। इसके चलते सर थोड़ा संघर्ष की स्थिति हो गई है। एक्चुअल में हम आज सर को इसलिए मिलने आए थे कि दमन में जो नया अपना एयरपोर्ट बन रहा है, कॉमर्शियल एयरपोर्ट, उसके लेकर बहुत सारी बातें तर्क संगत और शंकाएं कुशंकाएं हो रही थी। तो हम लोग आए थे आज प्रशासक महोदय जी से मिलने के सत्य क्या है। तो आज हम लोगों ने प्रशासक महोदय जी से मिले और उनसे हमने रिक्वेस्ट की है कि दमन में जो एयरपोर्ट बन रहा है उसके लिए विकास के लिए दमन का कोई भी जनता विरोध नहीं है, मगर ये किसानों की जो ज़मीन संपादित हो रही है उनको कुछ शंकाएं कुशंकाएं हैं, तो उनके साथ मीटिंग की जाए। आमतौर पर दमन प्रशासन क्या करता है, दमन के 4-5 पॉलिटिशियनों को बुला लेते हैं, MP, जिला पंचायत प्रमुख, नगर पालिका प्रमुख और पार्टी के प्रमुख, वो आ तो जाते हैं और मीठी मीठी बातें करके यहाँ से चले जाते हैं। बाद में पब्लिक और प्रशासन के बीच में जो सेतु का काम करना होता है, प्रशासन के बाद जो पब्लिक तक पहुँचानी चाहिए वो पहुँचाते नहीं है। उसके चलते क्या होता है कि पब्लिक में शंका कुशंका का दौर चालू हो जाता है। तो ये बहुत विपरीत हो रहा था। तो हम लोग आज आए थे, सर से बात की तो हमें बहुत पॉजिटिव लगे। सर ने हमारी बात सुनी। हमने सर से पहले कहा कि हमने 8 सुझाव दिए। सर को बोला कि भाई आप जितनी ज़मीन संपादित करने जा रहे हो उन सारे किसानों को बुलाइए और उनसे साथ मीटिंग कीजिए और उनके मन में जो शंकाएं कुशंकाएं उस समस्याओं का समाधान कीजिए। उन्होंने बोला हम तुरंत ही कलेक्टर से कहकर तुरंत ही ज़मीन मालिकों की मीटिंग करवाएंगे और उनके मन का समाधान, शंकाओं का समाधान करेंगे। दूसरी बात ये थी कि 22 एकड़ ज़मीन मांगी गई है, तो हमने बोला है कि सर 22 एकड़ की जगह कुछ कम किया जाए, तो उसमें और जो ज़मीन का लैंडमार्क है या नक्शा बनाया हो वो किसानों को दिखाया जाए और ये ज़मीन इधर ही क्यों चाहिए उसका भी उनको बताया जाए। फिर हमने उनको बोला कि सर देखिए ये ज़मीन हमारे दमन में ऐसे काफ़ी परिवार है जो ज़मीन पर ही निर्भर करते हैं। अगर ये ज़मीन चली जाएगी तो खाने के भी उनको वादे होंगे। तो ये जो प्रोजेक्ट बनेगा उसमें वो जिसकी ज़मीन जाती है उसको रोजगारी मिले, धंधा या नौकरी उनके परिवार को दी जानी चाहिए। फिर हमने बोला कि भाई भूमि संपादन जो किसानों की ज़मीन जाएगी उसका बाजार का भाव मिलना चाहिए। जैसे 4 से 5 लाख रुपए बाजार भाव है वो मिलना चाहिए। नहीं तो अभी मुंबई में जो अभी एयरपोर्ट बना है वहाँ 25-25 लाख रुपए गुंठा का भाव मिला है। तो वैसा कुछ प्रावधान किया जाए भूमि अधिग्रहण। तो सर ने वो भी सब बोला है। फिर हमने बोला है कि ये ज़मीन कोस्ट गार्ड को ये किसी भी नहीं देंगे, ये ज़मीन जो है कोस्ट गार्ड को नहीं देंगे। तो उन्होंने बोला है कि ये ज़मीन दमन प्रशासन रख रहा है, दमन प्रशासन कोस्ट गार्ड को एक इंच भी ज़मीन नहीं देगा। हाँ, उनको यूज़ करने के लिए ज़मीन दी जाएगी, एयरपोर्ट रनवे वगैरह के लिए जो ज़मीन का आजू बाजू में रेसिडेंट पार्किंग वगैरह रहेगा उसके लिए ही ज़मीन दी जाएगी। कोस्ट गार्ड को कभी ज़मीन दी नहीं जाएगी। फिर हमने कहा कि कोस्ट गार्ड की बाउंड्री से 150 मीटर जो नो कंस्ट्रक्शन जोन है, तो वो भी ये एयरपोर्ट बनेगा उसके 1 फुट भी नो कंस्ट्रक्शन जोन नहीं होना चाहिए। तो सर ने वो भी बोला है कि वो लागू डिफेंस का अलग बात है, ये कमर्शियल का है तो उसमें कोई लागू नहीं होगा। फिर हमने रोड की भी बात बोली कि भाई ये रोड जो गवर्नमेंट का रोड बनेगा उस पर पब्लिक भी यूज़ करेगी। तो उन्होंने बोला है कि ये सारी बातें सही है और इस सारी बातों का कोई ऐसा है ही नहीं, प्रशासन पब्लिक के लिए है और प्रशासन पब्लिक का ही चाहता है। फिर हमने बोला कि संपादित 2 बार हमारे साथ हो गया है, नहर का पैसा नहीं मिला, एयरपोर्ट में ज़मीन गई कोस्ट गार्ड में वो नहीं मिली। तो बोले वो डिफेंस की बात है और उससे दमन प्रशासन को कोई लेना देना होता नहीं है डिफेंस और उससे, ये पैसा पहले दिया जाएगा किसान।